चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर कुणाल एज 27 ईयर्स इज एन एम्प्लॉय इन ए प्राइवेट कंपनी पोस्टेड इन दिल्ली। तो हम पॉइंट जब का जब भी लिखेंगे, ये जो है प्राइवेट एम्प्लॉय है और ये जो है दिल्ली में पोस्टेड है। नेक्स्ट, ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1/2/2024। तो हम यहाँ पे 1/2/2024 लिख लेंगे। इन द स्केल ऑफ, अब इनका स्केल क्या है देखिए सैलरी का, 60,000, 1,000, 70,000 तक का है। नेक्स्ट, ही फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे रिक्वायरमेंट देख लेंगे क्या पूछ रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कुणाल फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। अज्यूम दैट ही वांट्स टू पे अंडर डिफॉल्ट रिजीम, मतलब न्यू रिजीम के अंदर इनको पे करना है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर कुणाल फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बोल के बोले तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट यहाँ पर हम लिख लेंगे। यहाँ पर हम एक बार के लिए नोट भी लिख लेंगे। अब आ जाइए, हम फर्स्ट सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी आर कैलकुलेटिंग जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस है। वी आर कैलकुलेटिंग सैलरी स्केल। सैलरी स्केल क्या है देखिए, अब हमको चाहिए, पहले हम ये लिख लेते हैं 1/2/2024 से 31 जनवरी 2025 इनका सैलरी रहेगा 60,000। 1/2/2025 से लेके 31/1/2026 इनका सैलरी रहेगा 61,000 से इंक्रीमेंट हो जाएगा इनका, क्योंकि इनका स्केल बता रहा है। नेक्स्ट 1/2/2026 से ले लेके 31/1/2027 इनका सैलरी हो जाएगा 62,000। अब हमारे को सिर्फ यहाँ पे 31 मार्च 2026 तक का चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 2 मंथ्स का, ये हमारा हो जाएगा 10 मंथ्स का। तो हम अगर यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट करेंगे, बेसिक सैलरी जो है हमारा, बेसिक सैलरी कितना है देखिए हमारा। चलिए हम इसको नोट 1 ही बोल के बता देते हैं। यहाँ पर नोट 1, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। अब देखिए बेसिक सैलरी कितना है हमारा, 61,000 इंटू 10 प्लस 62,000 इंटू 2। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं कि कितना आ रहा है, देख लेंगे हम टोटल। 61,000 इंटू 10 प्लस 62,000 इंटू 2, यह आ रहा है हमारा 7,34,000। अब ये 7,34,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये आ गया हमारा नोट नंबर 1 के पॉइंट से। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखेंगे हम। DNS allowance 25% of the basic salary, 60% of DA form parts of the retirement benefit। अब यहाँ पर देखिए DA जो है वो 25% है ऑफ सैलरी का। अब 7,34,000 जो है, इसका हमारा 25% हमारा कितना हो रहा है देखिए, इंटू 25%, ये हो रहा है हमारा 1,83,500। अब ये 1,83,500 का अभी इसमें क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन में DA का रिटायरमेंट का जो फॉर्म पार्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, समवेयर अराउंड 60%। 60% हो रहा है। तो 60% का 1,83,500 एक बार के लिए रेफरेंस के लिए ले ले रहे हैं हम। 60% जो होगा ये हो गया 1,10,100 हो गया। तो हम इसका नेक्स्ट देखते हैं हमारे को और क्या करने का है। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन November 25। अब देखेंगे बोनस जो है 1 मंथ का इक्वल है, और वो भी जो है नवंबर के मंथ में पे किया गया। नवंबर बोल के बोले तो November 25 के अंदर, November 25 हमारे को ये वाले रेंज में आ रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो है एक महीने का बोनस हो गया है 61,000। नेक्स्ट कमिंग टू लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट कितना है देखिए, लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट जो है हमारा 10,000 दिया गया है। नेक्स्ट, he also received a motor car on 1/12/2025। Cubic capacity of engine is exceeding 1.6 liters, along with chauffeur for both official and personal purpose. The motor car is owned by the employer and all the expenses are made by the employer। यहाँ पर हम लिख लेंगे मोटर व्हीकल का। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने 1.6 सीसी का है, तो यहाँ पर हमारे को 2,400 पर मंथ गिर जाएगा इंटू 12।
प्लस हमारे को चौफर भी दिया गया है, चौफर दिया गया है वो तो 900 इंटू 12, लेकिन ये 12 नहीं आएगा यहाँ पर अपने को आएगा कितना, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, कब से प्रोवाइड किया गया है आपको, 1 दिसंबर 2025, मतलब 4 मंथ्स, 4 मंथ्स का। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3300 इंटू 4 मंथ्स, तो ये हमारा आ जाएगा समवेयर अराउंड 3300, 3300 इंटू 4 मंथ्स, ये आ गया हमारा 13,200। यह हमारा मोटर व्हीकल का पर विजिट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, his employer granted him a loan of 2 lakh on 1st June 2025। चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, शायद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट बता रहा है, तो ये नोट नंबर कौन सा है, देखिए ये नोट नंबर हो गया 2, हम यहाँ पर लिख लेंगे 2, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पर हम कर लेंगे, हम डिटेल में यहाँ पर पॉइंट्स नोट कर लेंगे। ही एम्प्लॉय ग्रांटेड ए लोन ऑफ 2 लाख रुपीज, ये देखिए लोन कितने का है, 2 लाख रुपीज का है। व्हेन ही हैज सैंक्शन ऑन 1st June 2025, नेक्स्ट, विच वॉज रिपेएबल इन इक्वली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 पीरियड्स, 2 ईयर्स बोल रहा है, 2 ईयर्स इंटू क्वार्टरली बोल रहा है, तो हमारे को 4 क्वार्टर्स रहेंगे, तो हमारा 8 क्वार्टर्स हो गया। यहाँ पर हमारे को 1 क्वार्टर्स में इक्वली पे करना है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 मंथ्स, अगर मैं 8 क्वार्टर्स कर लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000 पर क्वार्टर का पेमेंट हुआ है। नेक्स्ट, और क्या बता रहा है देखिए यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है पेमेंट 25,000 का, फर्स्ट वाला EMI जो है। नेक्स्ट, SBI का जो रेट दिया है 9.5 है, SBI रेट जो है 9.5% है, और एम्प्लॉयर रेट क्या दिया गया है वो देखेंगे। एम्प्लॉयर रेट जो दिया गया है, while the employer recovers interest only of 5.5%, मतलब यहाँ पर 4% का पर क्विजिट है, पर क्विजिट पर एनम फ्रॉम द एम्प्लॉई, मतलब यहाँ पर हमारे को 4% का कैलकुलेशन करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी जितना भी है उसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, क्वार्टर्स लिख लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 क्वार्टर्स लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे हम, यहाँ पर हम क्वार्टर्स लें, क्योंकि हमारे को परक्विजिट कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी विल डू इज, वी विल राइट, यहाँ पर हम मंथ्स लिखेंगे। मंथ्स कहाँ से देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। अब हमारा देखिए मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग कितना बैलेंस था, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर से पेमेंट स्टार्ट हुआ है, तो जो जून से लेके अक्टूबर के पहले तक का पीरियड है, उसमें तो पूरा आउटस्टैंड मतलब पूरा ही पेमेंट आउटस्टैंडिंग था, तो उसके ऊपर जो हमारा परक्विजिट कैलकुलेट होगा वो डिफर करेगा जहां से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट परक्विजिट्स में कैलकुलेट करेंगे। जून में तो मेरा पूरा 2 लाख रुपीज का आउटस्टैंडिंग था, 2 लाख इंटू, अब कितना 4% का बेनिफिट हो रहा है, इंटू 1/12 कर लूंगा मैं, तो 2 लाख इंटू 4% मेरा हो जाएगा 8,000, 8,000 इंटू 2 लाख इंटू 4% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, तो मेरा समवेयर आ रहा है 667। एक बार के लिए रफली अप्रोक्सीमेटली लेता हूँ मैं, जुलाई में भी मेरा सेम था तो 667 आ जाएगा, अगस्त में भी सेम था तो 667, सितंबर में भी सेम था तो 667। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अक्टूबर से पेमेंट किया गया है या 31 अक्टूबर के बाद पेमेंट किया गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं 1 अक्टूबर से पेमेंट किया गया है, तो 1 अक्टूबर बोलते हो, जब 31 अक्टूबर का हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,75,000 इंटू 4% इंटू 1/12 आएगा, तो 1,75,000 इंटू 4% कितना हो गया देखिए अपना, 1,75,000 इंटू 4% डिवाइडेड बाई 12, तो 583 ये हो जाएगा। नेक्स्ट, नवंबर में 1,75,000 बोलते और 25,000 हमने पे कर दिया, तो 1,50,000 हो जाएगा, 1,50,000 इंटू 4%, तो देखिए 1,50,000 इंटू 4%, ये हमारा हो जाएगा 500। नेक्स्ट,
दिसंबर में हमने और 25,000 पे कर दिया होगा, 1,25,000 इंटू 4%। 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं इंटू 1/12 कर देता हूँ। अब दिसंबर का देखिए 1,25,000 इंटू 4% इंटू 1/12। अब देखिए 1,25,000 इंटू 4%, ये आ गया हमारा 417। मैं रफ नियरेस्ट रोटी को एक बार के लिए लिख ले रहा हूँ, नोट में डाल दूंगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा जनवरी में 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इंटू, सॉरी, ये हमारा जो है पार्ट, ये थोड़ा हमारा गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वार्टरली पेमेंट किया है। सॉरी, सो दिस हैज अ मिस्टेक विच हैज बीन अकर्ड। सो क्वार्टरली पेमेंट हुआ है, तो 1 अक्टूबर को पेमेंट कर दिया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब दिसंबर खत्म हो गया हमारा। फिर हमने दिसंबर खत्म होते ही हमने 1 जनवरी को पेमेंट किया है। तो अभी यहाँ पर देखिए 583, 583 सेम हमारा ऐसा ही रहा होगा फिगर। तो दिसंबर का भी हमारा 583 ही रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का हो गया हमारा 583। सॉरी, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि 1 अक्टूबर को पेमेंट हुआ है, तो नवंबर के दिन, नवंबर को भी 583, दिसंबर को भी 583 हो जाएगा। अब 1 जनवरी के दिन हमने 25,000 अभी पे कर दिया है हमने, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 1,50,000 आउटस्टैंडिंग रहेगा, इंटू 4% इंटू 1/12, 15 4 60, 1,50,000 इंटू 4% डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा आ गया है 500। 500 सेम हमारा फरवरी में आ जाएगा, 500 हमारा सेम मार्च में आ जाएगा। सो दिस इज द टोटल परक्विजिट which has been received by the employee from the employer। तो देखिए 667 into 4, next 583 into 3, next 500 into 3, ये मेरा हो गया है 5917। दिस इज द परक्विजिट which has been received by the employee। तो मैं यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ देखिए, मैं यहाँ पर एक बार के लिए लिख लेता हूँ 5917। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए, his employer gave him a rent-free accommodation fully furnished in Delhi. From 1st April 2024, the house is owned by the employer. The perquisite value of such rent-free accommodation during the previous year 24-25 was valued at 92,000. Further, the accommodation is continued to be provided employer to the employee in 25-26 also. अब यहाँ पर लिख लेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसको हम लिख लेंगे थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। इसके अंदर 2 कंडीशन है। फर्स्ट, रेंट रेंट जो फ्री अकोमोडेशन दिया गया है, वो यहाँ पर जो है ओन कर रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ओन कर रहा है। तो हमने पिछले एक क्वेश्चन में देखा था कि अगर आपका पॉपुलेशन जो है ग्रेटर देन 40 लैक्स है, तो आपको 10% ऑफ सैलरी देना पड़ेगा। 10% ऑफ सैलरी एज ए परक्विजिट माना जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 10% ऑफ सैलरी। अब ये जो सैलरी है, सैलरी के अंदर हमारे को जितने भी अलाउंसेस है, प्लस हमारा जो बोनस है, प्लस हमारा कमीशन, प्लस हमारा जो बेसिक सैलरी एंड डीए है, वो फॉर्म पार्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर सैलरी जो है, एक बार के लिए कहीं कैलकुलेट किया है क्या, एक बार का हम यहाँ सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। 10% ऑफ सैलरी आ जाएगा, 10% ऑफ सैलरी। हियर सैलरी इज बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस अदर अलाउंसेस। तो यहाँ पर देखिए बेसिक कितना आ रहा है हमारा, हम कितना ले लिए यहाँ पर 734, और डीए जो है 1,10,100 आ रहा है, जो फॉर्म पार्ट कर रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट का। तो लेकिन हमारे को यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा,
अब यहाँ पर देखिए, जो फर्नीचर है वो 1,50,000 का है। ये 1,50,000 का 10% अगर कुछ भी अगर यूज कर रहे हो तो आपको 1,50,000 का 10% आ जाएगा 15,000। तो ये आपको फुल ईयर के लिए मिला है, तो टोटल आपका हो जाएगा 1,06,510 का आपका हो जाएगा रेंट प्लस फर्नीचर का। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन क्या बोलता है, रूल 3 के हिसाब से आपका जो पिछले साल का यहाँ पर कितना दिया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 92,000। तो ये जो 92,000 प्रीवियस ईयर का है, इसको अगर हम कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ले रहे हैं 376/363, तो ये हमारा कितना हो रहा है देखिए एक बार के लिए, 92,000 इंटू 376 डिवाइडेड बाई 363, ये आ रहा है हमारा 95,295। हमारा इससे ज्यादा जो है करंट ईयर का रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारे को यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ द टू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे को आ जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 95,295 रेंट फ्री अकोमोडेशन का। यहाँ पे आ गया 95,295। और इसमें क्या बताया गया देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और आपको किस किस चीज़ का अलाउंस दिया गया है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल 5,000 पर मंथ दिया गया है। तो ये 12 मंथ्स के लिए हमारा हो जाएगा 60,000। अपार्ट फ्रॉम दैट his colleague gifted him mobile phone worth 45,000 for their own contribution according on account of marriage। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी बता दिया है कि जो मोबाइल फोन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट इनकम, मतलब ये जो इनकम है मोबाइल फोन का, वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। एंड ऑल्सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो है आपको ये प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो अभी के लिए ये जो है इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आ रहा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी नहीं आ रहा। तो हम एक बार के लिए टोटल कर लेते हैं, हमारा कितना है, 7,34,000 का हमारा बेसिक सैलरी है, प्लस 1,83,500 प्लस 61,000 प्लस 10,000 प्लस 13,200 प्लस 5,917 प्लस 95,295 प्लस 60,000, ये हमारा हो रहा है 11,62,912। ये हमारा हो रहा है ग्रॉस सैलरी माइनस, जैसा कि हमने न्यू स्कीम को अप किया है तो हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो हो जाएगा हमारा 75,000। तो हमारा बैलेंस कितना रहेगा देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी माइनस 75,000 मैं कर दूंगा 10 लाख, एक सेकंड आइए, 10,87,912 विल बी IFS। तो देखते हैं हमारा क्या है solution, 10,87,912। So this is what we have completed 8 illustrations of ICI module। तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ क्वेरी है तो आप पोस्ट करिए, विल ट्राई टू रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।